हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है लिम्फेटिक सिस्टम। आज हम बात करेंगे लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। लिम्फेटिक सिस्टम में जो इंक्लूड होते हैं वो लिम्फ वेसल्स, थाइमस, स्प्लीन, बोन मैरो, ये सब इसके पार्ट होते हैं। इनके बारे में हम एक एक करके आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स होते हैं, इम्पोर्टेंट्स के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले लिम्फ जो है एक वाइट कलर का फ्लूइड होता है जो कि लिम्फ वेसल्स के अंदर लिम्फ में प्रेजेंट होता है। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनको किल करने में, हमारी बॉडी को उससे डिफेंड करने में यूज़ होता है। लिम्फ वेसल्स वो वेसल्स होते हैं जो लिम्फेटिक फ्लूइड को ले जाते हैं, कैरी करते हैं और पूरी बॉडी में हमारे ये फैले रहते हैं। इसमें ये जो लिम्फ वेसल्स होते हैं ये ब्लड वेसल्स से थोड़े डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। लिम्फ नोड्स जो है ना ग्लैंड्स होते हैं जो हमारी पूरी बॉडी में ये पाए जाते हैं। और जो इसके अलावा जो हमारी बॉडी में इसके साथ होते हैं स्प्लीन, और जो नोड्स होते हैं वो वाइट ब्लड सेल्स जो हैं उसमें पाए जाते हैं और वो हमारी बॉडी में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको किल करने में यूज़ होते हैं। ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है, जितने भी फॉरेन सब्सटेंस हैं, मटेरियल्स हैं, उनके अगेंस्ट जो फाइट करने में हमारे लिम्फेटिक सिस्टम जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और हमारी बॉडी का जो सर्कुलेशन है, जो हमारी बॉडी में फ्लूइड्स होते हैं, यानी कि उनको ये मेंटेन करता है, स्टेटिस करता है। यानी कि जो ब्लड स्ट्रीम है जब वो आगे किसी दूसरे पार्ट में, किसी कैपिलरीज में ब्लड देते हैं तो वहाँ पर थोड़ा बहुत ब्लड रेजिड्यूल हो जाता है, फिर उस ब्लड को वहाँ से लेके ये सर्कुलेशन में दे देते हैं। ये हमारा जो डाइटरी फैट्स होता है उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, वन प्लेस से अनदर प्लेस ले जाने में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है उसमें कंसिस्ट होते हैं लिम्फ नेटवर्क ऑफ वेसल्स, लिम्फ नोड्स एंड नोड्यूल्स, टॉन्सिल्स, स्प्लीन, थाइमस ग्लैंड एंड बोन मैरो। ये सारे जो हैं हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के पार्ट होते हैं। इन सब के बारे में हम इस सिस्टम में पढ़ेंगे। इसके बाद इंट्रोडक्शन। हमारे जितने भी बॉडी टिश्यूज़ होते हैं उनके अंदर जो है वहाँ पे टिश्यू फ्लूइड होता है। वहाँ पर जितने भी हमारे टिश्यू फ्लूइड अंदर होता है उसमें वहाँ पे डिफ्यूजेबल जो है वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ब्लड के अंदर में, कुछ वेस्ट मटेरियल्स होते हैं सेल्स के, और वो सारे जो हैं हमारे बॉडी टिश्यू के रूप में होते हैं। कुछ जो टिश्यू फ्लूइड होते हैं वो वापस जो हैं कैपिलरीज में आ जाते हैं और वेनस ड्रेनेज के द्वारा जो है आगे वो पास कर दिए जाते हैं, और उसके बाद जो है वो वेन के द्वारा आगे वो डिफ्यूज़ कर दिए जाते हैं, और फिर वो परमेबल जो हमारे वाल्स होते हैं उनके द्वारा वो वहाँ पर डिफ्यूज़ हो जाते हैं, वो ले लिए जाते हैं। इसके बाद हमारा जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम है, दोनों जो हैं ये सप्लाई करते हैं हमारे फ्लूइड्स की, फ्लो करते हैं इनटू बॉडी में। हमारी बॉडी में ये दोनों जो हैं ये लिम्फेटिक सिस्टम और हमारा जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है ये फ्लूइड को सर्कुलेशन में मदद करते हैं। लेकिन जो दोनों हमारे हैं ये, इनमें जो फ्लूइड होता है वो डिफरेंट टाइप का फ्लूइड होता है। यानी कि जो हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो ब्लड को जो है आगे प्रेशर करता है, आगे पास करता है, हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता है। लेकिन लिम्फेटिक जो सिस्टम होता है इसमें जो है ये यहाँ पे क्लोज सर्किट होता है, सेंट्रल पंप होता है, जैसे हार्ट होता है वैसे ही इसमें यहाँ पे पंप होता है, और ये टिश्यू फ्लूइड को आपस लेता है, आपस एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर उन टिश्यू फ्लूइड को जो वेन में पास करता है, और वेन जो है आगे फिर इसको वहाँ पे हार्ट को पास करती है। ये हमारा जो डायग्रामेटिक दिखाया हुआ है यहाँ पे टिश्यू फ्लूइड का, सबसे अंदर जो रेड कलर का ये लिम्फ है, उसके ऊपर जो पर्पल कलर का वो है लिम्फ वेसल्स, उसके ऊपर जो ब्लूइश कलर का वो लिम्फ नोड हैं, उसके ऊपर ग्रीन कलर का उसको बोलते हैं लिम्फ ऑर्गन, जैसे स्प्लीन, थाइमस,
और इसके बाद जो है रेड कलर का जो है वो डिफ्यूज़ लिम्फोइड टिश्यू, ये हमारे डिफ्यूज़ लिम्फोइड टिश्यू हैं, जैसे हमारे टॉन्सिल्स होते हैं। कभी कभी टॉन्सिलाइटिस हो जाता है, इसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, तो वो इंडिकेट करता है कि हमारा जो कोई इन्फेक्शन हो गया है टॉन्सिल में, तो कोई ना कोई फॉरेन वहाँ पे जो सब्सटेंस है वो आ गया है, उसको इंडिकेट करता है हमारा ये टॉन्सिलाइटिस। ये हमारी बॉडी में दिखा रखा है, यहाँ पे लिम्फ वेसल्स हैं, ये सारे जो दिखा रखे हैं यहाँ पे, ये छोटे छोटे जो पॉइंट हैं, ये जो गोल गोल हैं, ये लिम्फ नोड्स होते हैं। ये हमारा टॉन्सिल है, अपर पार्ट में जो दिखा रखा है यहाँ पे, ये हमारा थाइमस ग्लैंड है, ये वाला जो लिम्फोसाइट को यहाँ पे रिकॉग्नाइजेशन देता है, यहाँ पे लिम्फोसाइट जो हैं बनते हैं। ये हमारा स्प्लीन है, जहाँ पर आरबीसी का प्रोडक्शन, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है, टूटते हैं आरबीसी को डिस्ट्रक्शन करने स्प्लीन जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हमारा बोन मैरो है, जहाँ पर जो है यहाँ पे क्या बनते हैं, यहाँ पे हमारे ब्लड सेल्स जो हैं बोन मैरो में टेक प्लेस करते हैं, फॉर्मेशन होते हैं। फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम का, हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम है ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे जो ब्लड स्ट्रीम होती है, उसका जो टिश्यू फ्लूइड होता है, उसको वापस जो है हमारी वेन के अंदर लाने में काम करता है, उसको एब्जॉर्ब करता है टिश्यू फ्लूइड को, और वापस जो है उसको ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर देता है। यह एब्जॉर्ब करता है और ट्रांसपोर्ट करता है फैट को और फैट सोल्यूबल विटामिन्स को इंटेस्टाइन में से जो अदर पार्ट में जाएगा। इसके अलावा ये क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है। जो हमारी बॉडी में कोई सर्कुलेशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म चले जाते हैं, उनको किल करने का ये काम करता है। ये हमारा जो दिखा रखा है यहाँ पे सिस्टम है, ये हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, ये हार्ट है। और ऊपर जो दिखा रखा है यहाँ पे, इसमें दिखा रखा है ट्रेवल अलोंग विद द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के साथ में हमारा लिम्फेटिक वेसल्स भी कंटिन्यू चलता रहता है। इसमें जो है नंबर 1 लिम्फेटिक वेसल्स, ये हमारे लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं जो कंटिन्यू जो हैं ये हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसके साथ कंटिन्यू रहते हैं। और जो हमारा टिश्यू फ्लूइड कलेक्ट होता है, उसको जो वेन होती है सब क्लेविकल वेन, और इसके अलावा जो दूसरी वेन होती है, उनमें उस टिश्यू फ्लूइड को एंटर कर देता है, ताकि कहीं पे इफ्यूज़न ना हो, कहीं पे हमारा एक्यूमुलेशन ना हो, कहीं पे जो हमारा जो फ्लूइड होता है वो रुक ना जाए। उसके बाद दिखा रखा है यहाँ पे लिम्फेटिक वेसल्स स्टार्ट विद द लिम्फेटिक कैपिलरीज। जैसे हमारी कैपिलरीज होती है वैसे इसमें कैपिलरीज होती हैं। ये लिम्फेटिक डक्ट हैं हमारे, ये लिम्फेटिक हमारा ट्रंक है, और ये हमारा लिम्फेटिक कलेक्टिंग वेसल्स है जो कलेक्ट करता है। लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं जो यहाँ से जो टिश्यू फ्लूइड होता है यहाँ पर एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और CO2 का। यहाँ से जो आर्टरी होती है वो आर्टियोल्स के थ्रू कैपिलरीज में ब्लड देगी, और यहाँ पे एक्सचेंज होगा, जो हमारा ऑक्सीजन है वो यूज हो जाएगा, और जो हमारा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो जो है यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ फ्लूइड जो है रह जाता है, उस जो रेजिड्यूल जो हमारा फ्लूइड होता है उसको जो है यहाँ से लिम्फेटिक कैपिलरी जो है यहाँ से कलेक्ट करेगी, और कलेक्ट करने के बाद में फिर वो जाएगा यहाँ पे हमारे किसमें, लिम्फेटिक कलेक्टिंग वेसल्स में, फिर लिम्फेटिक ट्रंक में, फिर लिम्फेटिक डक्ट में, और फिर जब जाके वो वहाँ पे जो इसमें आर्टरीज होती हैं, सॉरी जो वेन होती हैं, उसके अंदर जो है ये वहाँ पे डाल देगा, ड्रेनेज कर देगा, यानी कि ड्रेनेज करने का ये काम करता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे लिम्फ के बारे में। लिम्फ का मीनिंग क्या होता है, जब हमारा ब्लड जो है ट्रैवल करता है हमारी कैपिलरी बेड्स के अंदर में, और वहाँ पर मूव करता है वेनस सिस्टम में, तो वहाँ पे कुछ फ्लूइड जो है लेफ्ट हो जाता है, रह जाता है उनके पीछे, और वहाँ पर वो जो हमारा सिस्टम होता है लिम्फेटिक सिस्टम, उस टिश्यू फ्लूइड को कलेक्ट करता है, तो उसको हम बोलते हैं लिम्फ। लिम्फ जो है एक क्लियर कलरलेस लिक्विड फ्लूइड होता है, और जिसकी कंपोजिशन जो होती है ब्लड और प्लाज्मा की तरह होती है, और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता है, यह बिल्कुल क्लियर होता है, वाटरी फ्लूइड ब्लड होता है, और प्लाज्मा लिक्विड आउट इसमें से निकल जाता है, और कैपिलरी जो वाल्स होती हैं उसको ये फ्लो करते हैं अराउंड द सेल्स, उसके चारों तरफ ये बहता रहता है, उसको वहाँ से कलेक्ट करके ये वेनस में दे देता है। इसके बाद जितने भी हमारे सेल्स होते हैं जो जिनमें फ्लूइड होता है वो रिसीव करते हैं इन न्यूट्रिएंट्स के, तो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन जो है सेल्स इसके थ्रू जो है वहाँ पे वो लेते हैं। जो हमारे टेबुलर वेसल्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं, और लिम्फ जो है दोबारा जो है अल्टीमेटली ब्लड में जाके वो मिल जाते हैं।
और उसके बाद में जो उनका वॉल्यूम लॉस्ट हो जाता है ब्लड का, और वो दोबारा का इंटरस्टाइलर फ्लूइड जो है वो वापस मिल जाता है। और लिम्फ जो हमारा मूवमेंट करता है वो लो प्रेशर होता है इसमें, ड्यू टू पेरिस्टेल्सिस के कारण, वॉल्व के कारण और कंप्रेशन के कारण, क्योंकि कंट्रैक्शन के टाइम जो है ये एडजस्ट करता है हमारे स्केलेटल मसल्स को और आर्टियर पल्सेशन को, उसको ये एडजस्ट करने में मदद करता है। ये यहाँ पे दिखाया हुआ है कि हमारा जो ओरिजिन होता है लिम्फ का, इसमें जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो पंप है हमारा ब्लड जो है उसके थ्रू जो है ये जाता है, लेकिन ये वापस रिटर्न नहीं होता है फ्लूइड, ये बॉडी सेल्स के द्वारा। यानी कि जो हमारा लिम्फ सिस्टम होता है वो पिक करता है 60% जो फ्लूइड होता है वो ड्रॉप ऑफ हो जाता है, वो सेलुलर लेवल को मेंटेन रखता है। और जो इसमें जो मेन पॉइंट होता है इसके बारे में, जो इंटेस्टाइनल फ्लूइड होता है वो पिक्स होता है प्लाज्मा के लिए, और ये आ जाता है टिश्यू फ्लूइड में। इसके बाद टिश्यू फ्लूइड जो है ये पिक किया जाता है लिम्फ कैपिलरीज के द्वारा, और फिर ये टिश्यू फ्लूइड जो है आगे लिम्फ के द्वारा पास कर दिया जाता है। लिम्फ का जो पीएच होता है वो मोर देन 7.0 होता है, यानी कि एल्कलाइन मीडियम का इसका पीएच होता है। फंक्शन ऑफ लिम्फ, यानी कि लिम्फ जो है हमारी बॉडी में एज ए एक्ट होते हैं मिडिल मैन, यानी कि बिल्कुल एक मिडिल मैन की तरह होते हैं, जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन को, फूड मटेरियल्स को, हार्मोन्स को, एट्सेट्रा, बहुत सारे मिनरल्स वगैरह जो होते हैं, विटामिन्स वगैरह, उन सबको ले जाते हैं किसके अंदर, बॉडी सेल्स के अंदर, जो हमारे बॉडी सेल्स होते हैं। और उसके बाद ये ब्रिंग करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स बॉडी से सेल्स के द्वारा ब्लड स्ट्रीम में लाते हैं, और फाइनली वो डाल देते हैं इनटू द वेनस सिस्टम में। यानी कि जितना वो वेस्ट प्रोडक्ट लेंगे वहाँ से सेल में से लेने के बाद में वो डायरेक्ट हमारी जो वेन होती है उसमें वो ड्रेनेज कर देते हैं। जो ब्लड सेल्स होते हैं वो हमारी बॉडी में कैप्ट कर मॉइस्ट जो है वो लिम्फ के द्वारा जो है मॉइस्ट करते हैं, वहाँ पे चिकना रखते हैं, उसको वो लुब्रिकेट करते हैं। ये क्या करते हैं, इसके अलावा जो हमारे बाहर से कोई ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं ब्लड में उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, उनको इन्वेडिंग करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, और फॉरेन पार्टिकल्स को भी ये वहाँ से हटा देते हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं, यानी कि उनको ये किल करने का काम करते हैं। लिम्फ वेसल्स के बारे में, जो हमारा ब्लड होता है वो वापस जो है वो कैपिलरीज में डाल देते हैं और सर्कुलेशन में जो है स्केप हो जाता है, वहाँ से वो चला जाता है। लिम्फेटिक वेसल्स जो हैं वो इंटीमेटली कनेक्टेड होते हैं हमारे ब्लड वेसल्स के साथ में, जो जितने भी लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं आपस में इनका कनेक्शन होता है। जो ब्लड ये वहाँ से रेजिडुअल ब्लड को लेते हैं, फ्लूइड को लेते हैं, टिश्यू फ्लूइड को वापस वो वेन में ड्रेनेज कर देते हैं, और इस तरीके से ये हमारी बॉडी में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स। जो लिम्फेटिक वेसल्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो लिम्फेटिक वेसल्स के द्वारा होता है, जो अलॉन्ग साइड ब्लड वेसल्स के साथ में ये चलते रहते हैं। लिम्फेटिक वेसल्स जो हैं इनके अंदर जो है बोन, टिथ और बोन मैरो और जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसके अंदर में जो है लिम्फेटिक सिस्टम, हमारे लिम्फ नोड नहीं होते हैं। यानी कि हमारी बॉडी में कुछ ऐसे सिस्टम होते हैं जिनके अंदर, जैसे बोन सिस्टम है, हमारे टिथ हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और बोन मैरो है, इनके अंदर जो है लिम्फेटिक सिस्टम नहीं पाया जाता है। ये डायग्रामेटिक दिखाया हुआ है हमारी बॉडी में। ये टॉन्सिल्स होते हैं जहाँ पर कभी स्वेलिंग हो जाती है। ये हमारा क्लेविकल लिम्फ नोड है, यहाँ पर ये दिखाया हुआ है। यहाँ पे राइट लिम्फेटिक डक्ट है, ये वाली, जो यहाँ से सबको कलेक्ट करती है यहाँ से। और ये पियर्स बेचेज हैं हमारे, इंट्रासेरेब्रल वॉल जो दिखा रखा छोटे छोटे से पॉइंटेड, ये पियर्स पेज हैं। ये रेड बोन मैरो है, और ये हमारा जो है एंट्रेंस ऑफ द थोरेसिक डक्ट इनटू द सब क्लिनिकल वेन। यानी कि जो हमारा यहाँ एंट्रेंस होता है, जो थोरेसिक डक्ट होती है, वो सब क्लिनिकल वेन में जो है पूरा अपना ड्रेनेज इसके थ्रू कर देती है। यहाँ से ऐसे आएगा और इसमें ये चला जाएगा। थोरेसिक, ये थाइमस ग्लैंड है, जहाँ पर जो थाइमस ग्लैंड क्या करता है, ये टी लिम्फोसाइट जो होते हैं उनको आइडेंटिफिकेशन देने में, फॉर्मेशन करने में मदद करता है। एक्सिलरी लिम्फ नोड, थोरेसिक डक्ट जो ये अपना ड्रेनेज कर देता है सब क्लिनिकल में। स्प्लीन है हमारा, जो आरबीसी को डिस्ट्रक्शन करने में हेल्प करता है। ये हमारे जो है इंजिवल लिम्फ नोड्स हैं, इंजिवल ये वाले लिम्फ नोड है। और ये जो है इसमें पूरा का पूरा सिस्टमेटिक यहाँ पे दिखाया हुआ है। पूरी बॉडी में हमारी जैसे ब्लड वेसल्स होते हैं वैसे ही हमारे लिम्फेटिक जो है वेसल्स, लिम्फ नोड्स जो हैं उससे बना होता है। ये जो हमारा सिस्टम है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ये पल्मोनरी सर्किट है, ये सिस्टमेटिक सर्किट है सर्कुलेशन है। ये टिश्यू फ्लूइड जो यहाँ से निकलेगा,
और ये पल्मोनरी हमारा यहाँ पे कैपिलरीज होती हैं। यहाँ से टिश्यू फ्लूइड जो है इनके अंदर जाएगा, जो हमारे यहाँ पे लिम्फेटिक जो हमारी कैपिलरीज होती हैं। उसके बाद लिम्फ नोड्स में यहाँ पे वाल्व होते हैं, और ये फिर जाके एंट्री जो है हमारे इसके अंदर जो सब क्लैनिक वेन है उसके अंदर ये दे देगा। और नीचे से देखो यहाँ पे जो हमारे टिश्यू फ्लूइड है यहाँ पे बचा हुआ है, ये रिमेनिंग पार्ट होता है ब्लड का, और ये लिम्फेटिक कैपिलरीज में जाएगा, फिर लिम्फ नोड्स में जाएगा, फिर लिम्फेटिक वेसल्स में जाएगा। उसके बाद फिर ये यहाँ पे जो हमारी वेन होती है सब क्लेविकल वेन, उसमें ये एंटर कर दिया जाता है। ये हमारे मैन्यूल्स दिखा रखा, लूज कनेक्टिव टिश्यू कैपिलरीज हैं, आर्टियोल्स हैं, टिश्यू फ्लूइड्स है। यहाँ पे लिम्फेटिक कैपिलरीज दिखा रखी, इसमें सारी ब्लड कैपिलरीज हैं। ये ब्लड कैपिलरीज के साथ ही ये सारी आपस में कनेक्ट होकर चलती हैं। ये हमारे टिश्यू सेल्स हैं, ये फिलामेंट्स हैं। तो ये सारा का सारा डायग्रामेट दिखा रहा है कैसे यहाँ से एस्केप करते हैं फ्लूइड को अपने अंदर, ये इसके थ्रू जो है यहाँ पे ले लेते हैं। ये हमारा वेनस सिस्टम है और ये हमारा आर्टियल सिस्टम है। तो जो वेनस सिस्टम है ये इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज है, इसके थ्रू जो एरो के निशान से दिखा रखा है ये सारा का सारा ब्लड जो है हार्ट को दे दिया जाता है। ये लिम्फ डक्ट हैं, लिम्फ ट्रंक है, लिम्फ नोड्स हैं, लिम्फेटिक सिस्टम पूरा का पूरा है ये, और लिम्फेटिक जो कलेक्टिंग वेसल्स हैं जो ये वाल्व होते हैं उनके थ्रू ये कलेक्ट कर लेते हैं जो हमारी कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड रह जाता है। सर्कुलेशन ऑफ लिम्फ, लिम्फ कैसे हमारी बॉडी में सर्कुलेशन करता है। लिम्फेटिक जो ट्रंक होता है ये हमारा कलेक्ट करता है, जो हमारे कलेक्टिंग वेसल्स हैं उनके यूनियन के थ्रू ये यहाँ से लेता है। इसके 9 मेजर ट्रंक होते हैं जो ड्रेनेज करते हैं लिम्फ में रीजन से, जो हमारे रीजन्स होते हैं उनके द्वारा ये ड्रेन्स करते हैं लिम्फ में। इनके नाम हैं लंबर, जुगुलर और सब क्लेविकल, ब्रोंकियो मेडिस्टिन, ट्रंक, और जितने भी ये सारे बता रखे हैं ये सारे हमारी बॉडी में जितना भी एक्स्ट्रा जो हम फ्लूइड होता है उसको ये ले लेते हैं आपस में। लेफ्ट और राइट होता है ये जो पेयर्स में होते हैं, और इसके अलावा जो सिंगल इंटेस्टाइनल ट्रंक होता है हमारा। लिम्फेटिक जो डक्ट्स होते हैं ये लार्जेस्ट लिम्फेटिक वेसल्स के रूप में पाए जाते हैं। जो 2 डक्ट होते हैं हमारे वो ड्रेन करते हैं लिम्फ को, वेन्स में करते हैं, नेक में करते हैं उसको। जैसे राइट और लेफ्ट सब क्लिनिकल जो वेन होती है वो जंक्शन जो है वो इंटरनल जुगुलर के द्वारा दिया जाता है। और वाल्व जो होते हैं इसके अंदर में लिम्फेटिक जो डक्ट होते हैं वो हेल्प करते हैं इसको आगे इस फ्लूइड को ले जाने के लिए। वो प्रिवेंट करते हैं कि हमारा जो फ्लूइड है वो वापस ना चला जाए, वो सीधे जो ब्लड हमारा जो है वो ब्लड वेसल्स में एंट्री कर जाए। वाल्व इनको ब्लड को पीछे नहीं जाने देगा। ये बता रखा है यहाँ पे लेफ्ट थोरेसिक डक्ट के बारे में। जो हमारा लेफ्ट थोरेसिक डक्ट है ये लिम्फ को कलेक्ट करता है, कहाँ से, लेफ्ट साइड में, हमारी जो बॉडी की लेफ्ट साइड है वहाँ से लेगा, और जो हमारे राइट साइड के रीजन होंगे जैसे हमारा बॉडी बिलो और थोरेक्स में से लेगा, और अल्टीमेटली ये ड्रेन करेगा हमारे कहाँ पर, ये करेगा लेफ्ट सब क्लिनिकल वेन में। और इसके बाद ये बिगिन करेगा वहाँ से सिस्टर्न क्लाई के द्वारा, और एनलार्ज रीजन जो बनाएगा ये बड़ा लिम्फेटिक वेसल्स, और इसके बाद ये जो यूनियन बनेगा इंटेस्टाइनल ट्रंक का, और राइट और लेफ्ट जो लंबर है वहाँ पर आगे वो पास कर देगा। राइट जो थोरेसिक डक्ट होता है ये कलेक्ट करता है हमारी जो लिम्फ नोड है फ्रॉम कहाँ से, ये करता है अपर राइट साइड में से, बॉडी की जो हमारी अपर राइट साइड होती है आर्म, और रीजन जो थोरेसिक होता है नेक और हेड, वहाँ से ये लेगा, और लेने के बाद फिर ये क्या करेगा, छोटे छोटे एरिया से लेके ये फिर ये जाके हमारा राइट जो हमारा एरिया होगा, राइट जो हमारी यहाँ पे सब क्लेविकल वेन होगी, अल्टीमेटली वहाँ पर उसको ड्रेनेज कर देगा, उसमें उसको डाल देगा, फिर ये सर्कुलेशन में चला जाएगा आगे। ये इसमें दिखा रखा है यहाँ पे ब्रोंकियोसेफालिक वेन, जो हमारी वेन दिखा रखी है यहाँ पे, और राइट जुगुलर ट्रंक है। ये राइट हमारा लिम्फेटिक डक्ट है जो ड्रेन करता है राइट साइड में हमारा, वहाँ पे इसको देता है। राइट सब क्लेविकल ट्रंक है, राइट सब क्लिनिकल वेन है, इसके अंदर ये फाइनल डाल दिया जाता है, और सुपीरियर वेना कैवा है यहाँ पे। ये राइट लंबर ट्रंक है हमारा। ये सारे के सारे यहाँ पे दिखाए हुए हैं। थोरेसिक डक्ट, लेफ्ट सब क्लेविकल ट्रंक ड्रेनेज करता है लेफ्ट साइड, जितना भी हेड वेड जितना भी आता है वहाँ पे सारा ये ड्रेनेज कर देता है। और लेफ्ट क्लिनिकल वेन, लेफ्ट ब्रोंकियोमेडिस्टिनल ट्रंक, थोरेसिक डक्ट, डायफ्राम, सिस्टर्न क्लाई और इंटेस्टाइनल ट्रंक और लेफ्ट लंबर ट्रंक। तो ये सारे के सारे आपस में कनेक्ट होते हैं, और ये जो है हमारी बॉडी में से जो फ्लूइड होता है उसको डायरेक्ट ये वेनस में ड्रेनेज करते हैं, डाल देते हैं। ये दिखा रखा है इसमें एकदम ड्रामेटिक। लिम्फेटिक हमारी कैपिलरीज, फिर लिम्फेटिक वेसल्स में, फिर लिम्फ नोड्स में, फिर लिम्फेटिक वेसल्स, फिर लिम्फेटिक ट्रंक,
कलेक्टिंग डक्ट और सब क्लिनिकल वेन में जो है वो फ्लूइड जो है फाइनली ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। लिम्फ नोड्स के बारे में बता रहा है। लिम्फ नोड जो हैं हमारे ये वाइडली हमारी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और ये लिम्फेटिक पाथवे में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लिम्फ नोड जो हैं ये हमारे कुछ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट नहीं होते हैं, हमारी बोन्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं, टिथ में प्रेजेंट नहीं होते हैं और जो लिम्फोइड टिश्यू हैं उसके साथ में ये कंपोज्ड होते हैं, यानी कि लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट यहाँ पर उसका फॉर्मेशन होता है। स्ट्रक्चर ऑफ लिम्फ नोड्स यहाँ पे स्मॉल बीन शेप्ड के स्ट्रक्चर के होते हैं। इनका जो साइज होता है वो 2.5 सेंटीमीटर 1 इंच के आसपास होता है इनका लेंथ, और इनमें जो सुपरफिशियल रीजन जो होता है उसके अंदर में ये क्लस्टर में होते हैं, जैसे इंजुगल नोड्स और ग्रोइंस, एक्सरी नोड्स इन द आर्मपिट और सर्विकल नोड्स इन द नेक। तो ये इसके पार्ट होते हैं। ये इसमें दिखा रखा हमारा जो डायग्राम है लिम्फ नोड्स का, ये एफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स है जो ये दिखा रखा है यहाँ पे। ये सब हमारा कैप्सूल मैक्रोफेज है जिसमें बी सेल्स होते हैं। बी सेल्स जो हैं हमारी बॉडी में ये एंटीबॉडीज़ बनाने का काम करते हैं। ये साइनस कैप्सूल है, ये हाइलम है, ये लिम्फ फ्लो है और ये इफ्रेंट जो है वेसल्स है। ये एक तरफ से एफ्रेंट होगा वो चौड़ा होगा और इफ्रेंट जो है वो पतला होगा। ये नोड्यूल हैं, ये आर्टरीज के साथ में चल रही, ये वेन है और ये हमारा मेडुला है, मैक्रोफेज है, टी सेल्स है जहाँ पर टी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन होता है, मैक्रोफेज बोलते हैं। और जेनेटल सेंटर है बी सेल, यहाँ पे बी लिम्फोसाइट हैं, ये ट्यूबरकुले है और ये लिम्फ का फ्लो है, कैसे ये फ्लो जाता है और नीचे फिर ये इसके थ्रू वेन के थ्रू जो है दे दिया जाता है। फंक्शन ऑफ लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड हमारे ब्लड को फिल्टर करते हैं। ये हमारा जो वापस जो फ्लूइड होता है उसको ब्लड में देते हैं। ये फॉरेन मटेरियल्स को मारते हैं, उनको ब्लड सर्कुलेशन में नहीं जाने देते हैं, फॉरेन मटेरियल को किल करते हैं और उनको बिल्कुल भी ब्लड के अंदर एंट्री नहीं होने देंगे। और ये जो है लिम्फोसाइट को प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि हमारे जो लिम्फोसाइट होता है टी लिम्फोसाइट वो थाइमस में बनते हैं। टी लिम्फोसाइट जो है वो फिर 3 भाग में डिवाइड हो जाता है। टी हेल्पर सेल जो एंटीबॉडी बनाने में काम होता है, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स जो हमारी बॉडी में डायरेक्ट जो है ट्यूमर सेल्स को किल करता है, और टी जो है टी एस सेल्स टी सप्रेशर जो हमारी बॉडी में जो कैंसर सेल बनते हैं उनको डैमेज करने में मदद करता है। ये ग्लैंड दिखा रखा है यहाँ पे, एनलार्जमेंट लिम्फेटिक नोड स्वेलिन ग्लैंड, यानी कि यहाँ पे ग्लैंड जो है ये बड़ा हो गया है, स्वेलिंग हो गई है, स्वेलन लिम्फ ग्लैंड से, यानी कि हमारी बॉडी में कोई ना कोई इन्फेक्शन हो चुका है उसका इंडिकेशन दे रहा है ये। और ये क्लस्टर्स हैं यहाँ पे, टॉन्सिल्स दिखा रखा है, टॉन्सिलाइटिस। क्लस्टर ऑफ लिम्फेटिक जो टिश्यू होते हैं और वो हमारे जस्ट जो म्यूकस मेम्ब्रेन के नीचे होते हैं, नोज़ के, माउथ के, फेरिंग्स, थोरिंग्स सब जगह पाए जाते हैं। और जब इनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है इसको टॉन्सिलाइटिस के नाम से जाना जाता है। इसमें 3 ग्रुप्स में होते हैं टॉन्सिल, जैसे फेरेंजियल टॉन्सिल, पैलेटाइन टॉन्सिल और लिंगुअल टॉन्सिल, 3 तरह के ये होते हैं। ये दिखा रखा है, ये टॉन्सिलाइटिस है, इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है। इसका फंक्शन ये हमारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको किल करते हैं, पैथोजेंस को, और हमारी बॉडी को जो है ये एक तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाते हैं। हमारा मेन इम्यून सिस्टम होता है। ब्लड सप्लाई का टॉन्सिलर जो ब्रांच होती है और फेशियल जो आर्टरीज को ब्लड सप्लाई देती है, और नर्व सप्लाई जो है वो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व के द्वारा इनको जो है यहाँ पे नर्व सप्लाई के द्वारा यहाँ पे इनको दिया जाता है, यूज़ किया जाता है। ये यहाँ दिखा रखा जो हमारे टॉन्सिल है, ये फेरेंजियल टॉन्सिल है, ये पैलेटाइन टॉन्सिल है और ये पैलेट है हमारा, ये लिंगुअल टॉन्सिल है। ये तीनों के तीनों यहाँ पर दिखाए हुए हैं। ये यहाँ पे हमारा यहाँ पे लार्ज टॉन्सिल है जो बड़ा हो गया टॉन्सिल, इसका यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये यहाँ पे पूरा का पूरा जो है हमारा फिर यहाँ पे बड़ा हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, टिश्यू फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है। और ग्रेटली एनलार्ज टॉन्सिल कॉजिंग द ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपीनिया, यानी कि उसको सोते समय जो है बड़ी प्रॉब्लम्स रहती है, उसको ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। और ये जो प्रॉब्लम्स होती है वो हमारे टॉन्सिल को एनलार्ज होने की वजह से हो जाती है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और ये वीडियो आप देखो, इसमें आपको लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में बहुत सारी नॉलेज गेन होगी और अपने फ्रेंड्स को भी आप इनके बारे में बताओ। थैंक यू बच्चों।